नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। यह वीडियो आपको बताएगा वो 10 सवाल जो हर गायनेकोमास्टिया पेशेंट को जरूर पूछने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे जरूरी पॉइंट है और हर पेशेंट को ये सारे 10 सवाल जरूर आने चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फर्स्ट चीज, आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर कौन है। आपके डॉक्टर हमेशा प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। कोई भी और स्पेशलिटी के डॉक्टर नहीं वैलिड है गायनेकोमास्टिया की सर्जरी के लिए। इवैल्यूएशन के लिए भी कभी किसी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास मत जाइए, फैमिली फिजिशियन के पास मत जाइए, ओनली एंड ओनली प्लास्टिक सर्जन से मिलिए। सेकंड सवाल, क्या आपको कोई ब्लड टेस्ट करने की जरूरत है? नहीं। अगर आपको गायनेकोमास्टिया है और अगर आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई भी ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हार्मोनल एसेज है या अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है या एमआरआई है, प्लीज अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए। आपको कुछ भी गेन आप नहीं करेंगे। तीसरा सवाल, क्या आपको सर्जरी ही सबसे ज्यादा जरूरी है या किसी और तरीके से ठीक हो सकता है? सो ये याद रखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी। आप मेडिकल ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज या स्टेरॉइड यूज या कुछ भी और ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही हो सकती है। चौथी चीज, ग्रेड एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेड एनालिसिस किया जाए, प्रॉपर्ली किया जाए, सही तरीके से किया जाए। बिकॉज जो इनिशियल ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, उसमें जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है और हम लोकल एनेस्थीसिया में क्लिनिक में कर सकते हैं। उसमें लाइपोसक्शन की भी जरूरत नहीं है। और जहां ग्रेड 4 आता है, ऐसे में हो सकता है 2 या 3 स्टेज में प्रोसीजर करना पड़े। तो ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, अगर आपको स्किन में लूजनेस है, हो सकता है खाली लाइपोसक्शन या ग्लैंड रिमूवल से काम ना बने, आपको स्किन लिफ्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। सो बहुत बार आपको बोला जाएगा कि स्किन अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर ग्रेड एनालिसिस जरूर करें। देन एक और फैक्टर आता है फैसिलिटी। क्या आप एक इंपॉर्टेंट सर्जरी, गायनेकोमास्टिया जैसी सर्जरी, किसी क्लिनिक में करके अपनी हेल्थ को सेफ्टी रिस्क देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से ये सर्जरी सिर्फ हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, कभी भी किसी क्लिनिक में नहीं होनी चाहिए। सो फैसिलिटी के बारे में, कहां होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आप जरूर पता करें। नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या आपके डॉक्टर वेजर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? ऑल्सो क्या हर ग्रेड में वेजर चाहिए? ये इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स हर ग्रेड में वेजर करने की कोशिश करते हैं, इररिस्पेक्टिव की पेशेंट को जरूरत भी है कि नहीं। नो, वेजर एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। सो आप ये याद रखें कि वेजर हर पेशेंट में जरूरी नहीं है। ग्रेड 2 जिसमें फैट ज्यादा है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे में वेजर यूजफुल है। ग्रेड 1 और अर्ली ग्रेड 2 में या जिसमें ग्लैंड बहुत ज्यादा है, उसमें वेजर का कोई रोल नहीं है। सो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस कीजिए कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग फेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, हेमेटोमास बन सकते हैं रेयरली, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ बहुत रेयर सिचुएशंस में निपल में डैमेज आ जाता है या स्टिच लाइन खुलने की वजह से स्कार आ जाता है। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, क्या रेकरेंस हो सकती है? सो ये याद रखें कि अगर आप स्टेरॉइड्स खाएंगे तो रेकरेंस हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा वजन गेन करेंगे तो रेकरेंस हो सकती है, अदरवाइज रेकरेंस हो ही नहीं सकती। सो अपना फ्रीली आप ट्रीटमेंट कराएं और बिल्कुल भी मत डरिए, इसमें कभी आपकी रेकरेंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पे लोग पूछते हैं कि सिरोमा क्या चीज है? सिरोमा एक बेसिकली फ्लूइड कलेक्शन होता है जो सर्जरी के बाद हर पेशेंट में बनता है। याद रखें, 100% पेशेंट्स में सिरोमा बनते हैं, लेकिन विद टाइम 90% से ज्यादा पेशेंट्स में 4 to 6 वीक्स में वो अपने आप गायब हो जाता है। लेस देन 10% पेशेंट्स में हमें कुछ भी इंटरवेंशन करना पड़ता है और कोई भी उसमें टचअप या रीडू प्रोसीजर हार्डली 1% पेशेंट्स में करना पड़ता है। तो सिरोमास बनते सब में है, लेकिन उसकी वजह से आप बिल्कुल भी मत घबराएं। और जो लास्ट पॉइंट है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फॉलोअप। आप जिस क्लिनिक में जहां से भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या आपको प्रॉपर फॉलोअप मिल रहा है? क्या आप डॉक्टर से फॉलोअप में मिलेंगे? आजकल बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज इस फील्ड में आई हुई हैं और बहुत ही सस्ते रेट्स में है आपके प्रोसीजर्स करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन क्या आप फॉलोअप उसी डॉक्टर के साथ करेंगे? क्या आप समझते हैं कि वो डॉक्टर आके आपका फॉलोअप करेगा? फॉर दैट मैटर, कहीं पे भी किसी भी क्लिनिक में आपके अपने मन चाहे टाइम से
क्या आपको फॉलोअप मिल सकता है? जो आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर हैं उनसे मिलना जरूरी है आपको। फॉलोअप में कम से कम 2 या 3 बार आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 सवाल जो हर गायनेकोमास्टिया के पेशेंट को जरूर पूछने चाहिए। और जब भी आप कहीं पे भी इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड आप गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराएं तो ये सवाल जरूर और जरूर पूछिए, ये आपकी सेफ्टी इंश्योर करेंगे।